Hello guys, welcome to my channel to polish your CSE concepts with me. So let's get started. In today's video बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम AI रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. AI आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें बेसिकली हम जो बेसिक्स होता है ना, AI के बेसिक्स जो है, इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो, AI बेसिक्स और AI इंट्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे. बेसिकली ये किसके लिए है, ये जनरली AI अगर आपको सीखना हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. अदरवाइज मेनली ये मैं वीडियो बना रही हूँ GTU वालों के लिए. आपको पता होगा GTU के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड हुआ है कि आप लोगों के जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, राइट. और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आया था कि आप लोगों को MCQ रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए. और उसमें भी मैंने आपको पता है, मैंने आपको पोल किया था, आपको सब्जेक्ट्स के नाम पूछे थे, उसमें बहुत सारे आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स आए थे, आपका अच्छा रिस्पांस आया था, थैंक यू फॉर दैट. और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स का मुझे रिक्वेस्ट मिला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसीलिए ये पहला वीडियो है. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग AI सीरीज़ फॉर MCQs. तो मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ स्पेसिफिकली आपके सिलेबस रिलेटेड. तो GTU फाइनल ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस रिलेटेड आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल योर टॉपिक्स. तो ये पहला वीडियो है. आप प्लीज़ इसको देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी सजेस्ट कीजिए. आई होप आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो. और अगर आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, या आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, आपको ऐसा कुछ भी आपको बताना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. या AI के अलावा भी आपको और कौन से AI में भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, या AI के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स के MCQs चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं. तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. तो आज के वीडियो में बेसिकली हम AI के 10 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं. So let's start. The very first question is, how should knowledge be represented for AI technique? ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है कि AI की जो टेक्निक्स है, हम जो यूज़ करते हैं, उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा प्रॉपर वे है. सो द ऑप्शन ए इज व्हेन टू इंडिविजुअल सिचुएशंस आर रिप्रेजेंटेड, नॉलेज शुड प्रोवाइड जनरलाइजेशन सच दैट ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द सिचुएशंस आर रिप्रेजेंटेड रेदर देन रिप्रेजेंटिंग बोथ द सिचुएशंस इंडिविजुअली. ठीक है. तो जब दो इंडिविजुअल सिचुएशंस के साथ हम काम करते हैं, तो AI में बेसिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि दोनों जो अलग अलग सिचुएशन है उनको जनरलाइज किया जाए और फिर उनको रिप्रेजेंट किया जाए. ठीक है. सेकेंड इज नॉलेज शुड बी रिप्रेजेंटेड सच दैट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल हु हैव प्रोवाइडेड इट. तो जो मेन नॉलेज प्रोवाइडर है उनको अच्छे से समझ जाए, उस तरह से नॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए. एंड द थर्ड ऑप्शन इज नॉलेज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड. ऑब्वियसली गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन उसी को बोलते हैं जहाँ पे नॉलेज कैन बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड इजीली. और थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसमें आंसर होगा all of this, because whenever we are representing any knowledge in AI techniques, all the above 3 points are essential. ठीक है. तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा all of these. देखिए, इसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं जिससे थोड़ा थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. तो अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें या अच्छे से समझें तो क्या होगा, अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है. बट अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को चेंज भी किया जाए तो भी अगर आपका कंसेप्ट या आपके माइंड में जो क्लियरेंस है वो अच्छे से हो, अगर ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो, तो अगर इससे मिलता जुलता आगे पीछे का अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, राइट. तो माई मोटिव इज नॉट टू गिव यू एग्जैक्ट MCQ. मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं आपको जो MCQ दे रही हूँ आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा, बट हाँ, आपके बहुत हद तक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सो दैट अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, अगर आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होता है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो मैं इंश्योर कर सकती हूँ. ठीक है. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म describing judgmental or common sense part of problem solving. So whenever we are talking about problem solving in AI, तो उसमें judgmental और common sense part of problem solving किसको बोलते हैं. So the different options are heuristic, critical, value based, analytical. So the answer will be heuristic. So heuristic is the term describing judgmental or common sense part of problem solving. ठीक है. I hope आपको पता होगा. अगर आपको बेसिक नहीं पता कि ह्यूरिस्टिक क्या है या ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है, मैंने वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैं ह्यूरिस्टिक सर्च एक्सप्लेन कर रही थी.
तो आप AI का जो मेरा प्लेलिस्ट है वो रेफ़र कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर मैं आपके लिए ऊपर आई बटन में भी लिंक दे सकती हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। AI का मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो ये जो बेसिक्स है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं आपके जो गेम रिलेटेड, अल्फा बीटा प्रूनिंग हो गया, राइट, ये ह्यूरिस्टिक सर्च हो गया, वाटर जेट प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो आपके मेन टॉपिक्स है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर करना है तो आप इजीली वहाँ पे जाके वो वीडियोस रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक इज द टर्म डिस्क्राइबिंग जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ द थर्ड इज लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज NLP इज द फील्ड ऑफ। देखिए इससे एक क्वेश्चन और बाहर आ गया कि आपको डायरेक्टली, क्योंकि MCQ हम बोल नहीं सकते कौन से लेवल का आएगा, तो अगर कंपेरेटिवली इजी MCQs है और आपको पता है एग्जाम में 70 MCQs आएंगे, तो MCQ में डायरेक्टली कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। NLP स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है। NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द फील्ड ऑफ डैश एंड द ऑप्शंस आर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक्स, या फिर डी में ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। अब अगर आपने AI पढ़ा है तो आपको पता होगा कि NLP हमारे AI में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, नो डाउट, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी एट द एंड किसका टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर का ही टॉपिक है, राइट। कंप्यूटर साइंस का एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे the answer would be answer D, that is all of the above. That means NLP is the field of all, like NLP is related to all of them, computer science, artificial intelligence as well as linguistics, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा D, all of the above। इस तरह से MCQs में एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं, या लाइक आपको लगेगा दो ऑप्शंस इसमें से सही हो सकते हैं। सो यस, दीज आर, जितने आप ऐसे क्वेश्चंस रिफर करोगे, जितना वैसे क्वेश्चंस देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आता जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज मैपिंग ऑफ फंक्शन इनटू फॉर्म। तो हमको पता है मैन्युफैक्चरिंग जब आप किसी भी चीज़ का करते हो उसमें बहुत अलग अलग स्टेजेस आते हैं, लाइक डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फील्ड सर्विस, राइट। ऐसे अलग अलग स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन से स्टेज को मैपिंग ऑफ फंक्शन इनटू फॉर्म बोलते हैं। तो द आंसर वुड बी डिज़ाइन, बिकॉज जब डिज़ाइनिंग फेज हमारा चल रहा होता है, डिज़ाइनिंग स्टेज या डिज़ाइनिंग फेज क्या होता है कि जो भी हमारे दिमाग में रफ एक फंक्शन होता है उसको हम एक फॉर्म में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मैप करते हैं, राइट। सो मैपिंग ऑफ फंक्शन इनटू फॉर्म इज नथिंग बट डिजाइनिंग। सो द आंसर वुड बी ए, डिजाइन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रोल्स इन AI करियर। तो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, AI करियर में बेसिकली कौन से रोल्स इंक्लूडेड होते हैं। सो द ऑप्शंस आर ए, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड डेवलपर्स, बी, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स, सी, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो हेयर द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि A, B और C तीनों में जो ऑप्शन दिया है दे ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड रोल्स ऑफ AI करियर्स, राइट। So the answer would be D, all of the above. Next, which planning consists of successive representations of different levels of plan? Fine. So the question is सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लान। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है हायरार्चिकल प्लानिंग, नॉन हायरार्चिकल, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑल या नन। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब भी ऐसे कोई टर्म्स आपको दिखे क्वेश्चन में, दैट सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन या डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान, मतलब अलग अलग लेवल के प्लान हो या कोई भी प्लान को हम सक्सेसिवली रिप्रेजेंट करें। सक्सेसिव मतलब पार्ट बाय पार्ट, राइट। पहले 30%, फिर उसके आगे का 20%, फिर उसके आगे का 20%, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली हायरार्कीज बोलते हैं, हायरार्कीज ऑफ प्लान। फाइन। सो द आंसर वुड बी ए, हायरार्चिकल प्लानिंग, ठीक है। सो व्हेनेवर द वर्ड सक्सेसिव और लेवल्स ऑफ प्लान, ऐसा कोई भी अगर आपको वर्ड दिखे क्वेश्चन में, सो योर आंसर वुड बी हायरार्चिकल प्लानिंग। नेक्स्ट इज decision support programs are designed to help managers make dash. A is project budget projection, visual presentations, business decisions, वैकेशन शेड्यूल्स एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या बोला है, डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम्स। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दैट डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम्स आर एक्चुअली डिजाइन टू हेल्प द मैनेजर्स टू मेक व्हाट, बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम्स वो किसके लिए होगा,
बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए होगा, ठीक है, ताकि मैनेजर्स जो है उनको कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो दे मे यूज डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम्स. फाइन. सो द आंसर वुड बी सी, बिजनेस डिसीजंस. देन वीक AI इज डैश. तो ये एक जनरल डेफिनेशन है, ये आपको अगर आपका नॉर्मल एग्जाम भी होता है तो भी ये कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वीक AI. तो वीक AI क्या है, उसका अलग अलग डेफिनेशंस है, बट अगर इन सिंपल वर्ड्स है या फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है उसमें से अगर सिलेक्ट करना हो सो द ऑप्शन सी, दैट मीन्स वीक AI इज व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल फैसिलिटीज, it is the study of mental faculties through the use of mental models implemented on a computer. Fine. So that is what weak AI is. Then an AI technique that allows computers to understand associations and relationships between objects and events is called what? So it is called actually pattern matching. यहाँ पे option है heuristic processing, cognitive science, relative symbolism and पैटर्न मैचिंग. तो ऑप्शन विल बी पैटर्न मैचिंग. एक्चुअली ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है पैटर्न मैचिंग. पैटर्न मैचिंग किसको बोलते हैं? पैटर्न मैचिंग इज नथिंग बट एन टेक्निक ऑफ AI जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उनके बीच का एसोसिएशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं पैटर्न मैचिंग से. ठीक है, तो फिर इधर क्या दिया है, that allows the computers to understand associations and relationships between objects and events. तो उसको हम क्या बोलेंगे? pattern matching. Fine. Next, the field that investigates mechanics of human intelligence is dash. So it is known as cognitive science. It is also a very important term. So what is cognitive science? It is nothing but the field that investigates mechanics of human intelligence. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड से अगर आप एक बार आपको पता चल जाए कि ये वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं, कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है, क्या बोलना चाहते हैं, तो अगर इसके रिलेटेड किसी भी तरह का MCQ अगर फॉर्म करके आपको पूछा जाए यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दैट, राइट. सो द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नोन एज कॉग्निटिव साइंस. So that's all about today. These were the 10 important MCQs which were from the basics or from the introduction of AI. अब AI में आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके बताइए. तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ देने का ट्राई करूँगी सो दैट अगर आपका MCQ बेस्ड एग्जाम्स होता है तो तब तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के MCQ से आपको आइडिया मिल जाएगी कौन से चैप्टर से किस तरह के MCQ पूछ सकते हैं. तो फिर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट. आई गेस आप लोगों के एग्जाम्स पहले होने वाले थे तो आई थिंक कि आप लोगों ने प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट कर ही ली होगी, राइट. ये सारे टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता ही होंगे, बट माई ओनली मोटिव इज कि MCQ रिलेटेड अगर आपका एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना ताकि उसमें भी आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम्स क्लियर कर पाओ. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर्स ताकि उनके एग्जाम में उनका हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच.